हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नसरीन बानो। आज के इस लेक्चर में हम सिलेजिनेला का पार्ट 1 देखेंगे, जिसके के अंतर्गत हम सिलेजिनेला की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सिलेजिनेला, जो कि स्पाइक मॉस के नाम से भी जाना जाता है, इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन इसका इस प्रकार से है: डिवीज़न टेरिडोफाइटा, सब डिवीज़न लाइकोप्सिडा, ऑर्डर सिनेजिलेल्स एंड फैमिली सिलेजिनेसी एंड जीनस सिलेजिनेला। अब ऑर्डर जो सिलेजिनेल्स है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो इस तरह से हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है कि लिग्यूलेट लीव्स होती हैं, यानी जो लीफ होती हैं उसके बेस पर एक मतलब ज़बान के आकार का जिह्वाकार या लिग्यूलेट एक संरचना पाई जाती है। उसके अलावा इसके अंदर राइजोफोर प्रेजेंट होते हैं स्टेम में, और जिसका स्पोरोफाइट है वो हेटेरोस्पोरस होता है। तो ये 3 चीज़ें हम कहेंगे कि इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी इसके अंदर जो है सिलेजिनेल्स के अंदर 2 जनरा को रखा गया है, सिलेजिनेला और सिलेजिनेलाइट्स। सिलेजिनेला सिर्फ लिविंग मेंबर है, सिलेजिनेलाइट्स जो है वो विलुप्त हो चुका है, फॉसिल के रूप में ये हमें मिला है। सिर्फ लिविंग इसके अंदर सिलेजिनेला ही है। स्पोरोफाइट जो इसका हर्बेशियस होता है, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, सेकेंडरी थिकनिंग नहीं पाई जाती हैं। लीव्स हमने देखा माइक्रोफिलस हैं, छोटी होती हैं और लिग्यूलेट होती हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो एग्रीगेट करके टर्मिनल स्ट्रोबिलाई बनाता है। ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, इसमें मेगा और माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं जो कि सेम स्ट्रोबिलस पर मिलते हैं। और इसके अंदर मेल और फीमेल जो गैमेटोफाइट हैं, ये जब स्पोरेंजियम के अंदर ही होते हैं तभी इनका डेवलपमेंट जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब हम जीनस सिलेजिनेला के बारे में पढ़ेंगे। सिलेजिनेला की लगभग 700 स्पीशीज़ ज्ञात हैं, जो कि कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन में है, यानी वर्ल्ड वाइड ये सब जगह पाई जाती हैं। और ये जीनस जो है ये ख़ास तौर से 2 सब डिवीज़न में इसको डिवाइड किया है, जिसको कि हम आगे देखेंगे। लेकिन उसके अलावा जो पॉपुलर इनकी स्पीशीज़ हैं उनके बारे में हम देखेंगे, वो किस नाम से जानी जाती हैं। जैसे सिलेजिनेला क्रेसियाना गोल्डन क्लब मोस के नाम से जानी जाती है। सिलेजिनेला मोलेंडोर्सफाई ये गेमिनीफेरस स्पाइक मॉस के नाम से जानी जाती है। सिलेजिनेला एरिथ्रोपस जो कि रेड कलर की होती है, ये रूबी रेड स्पाइक मॉस के नाम से जानी जाती है। सिलेजिनेला अनसिनाटा ये पिकॉक फर्न के नाम से जानी जाती है। सिलेजिनेला लेपिडोफिला ये रिसरेक्शन प्लांट है, संजीवनी प्लांट होता है ये। और सिलेजिनेला ब्रोनाई ये आर्बोरेटिव फर्न होता है। तो इस तरह से ये इनकी स्पीशीज़ कुछ हैं, और कॉमनली ये स्पाइक मॉस या स्मॉल क्लब मॉस के नाम से ही जाने जाते हैं। इनकी ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं वो डैम्प या शेडेड जो फॉरेस्ट एरिया हैं ट्रॉपिक्स के, वहाँ पर मिलती हैं। और ये कुछ इसके प्लांट जो है वो ज़ीरोफिटिक हैबिट के अंदर भी मिलते हैं, जिसके अंदर पानी की जहाँ कमी होगी उस रूप में भी ये पाए जाते हैं। और ये ज़ीरोफिटिक जो इसकी स्पीशीज़ है वो सिलेजिनेला लेपिडोफिला और सिलेजिनेला पिलीफेरा हैं, जो कि सेस्पिटोस हैबिट में भी शो करती हैं, जिसमें ये कर्ल हो जाती हैं और ये बॉल की तरह हो जाती हैं जब इनको पानी की कमी होती है ड्राई सीज़न में। लेकिन इनको जब पानी मिलता है तो ये वापस से ग्रीन और फ्रेश हो जाती हैं मॉइस्चर लेकर। तो ये रिसरेक्शन प्लांट के नाम से भी जाने जाते हैं। इंडिया के अंदर इसके कुल 70 स्पीशीज़ ज्ञात हैं, जिसमें से जो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ के नाम हम कुछ देखेंगे। सिलेजिनेला क्रेसियाना, सिलेजिनेला मेनोस्पोरा, सिलेजिनेला बाइफॉर्मिस, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला मेगाफिला, सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, सिलेजिनेला सिलियरिस, सिलेजिनेला क्राइसोराइजोस एंड सिलेजिनेला पेंटागोना। ये कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि इंडिया के अंदर कॉमन है। अब हम देखेंगे इसका स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि प्लांट बॉडी जो है, मेन प्लांट बॉडी सिलेजिनेला की, वो भी स्पोरोफिटिक है, डिप्लॉइड है, 2n है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो शेप में, सिमेट्री में, मॉर्फोलॉजी में काफ़ी वेरिएशन मिलता है। कुछ प्लांट इसके फ्लैट हैं और क्रीपिंग है, जैसा सिलेजिनेला क्रेसियाना। कुछ इसके जो प्लांट है वो सब इरेक्ट होते हैं और अपराइट होते हैं, ऊपर की तरफ निकले हुए होते हैं, जैसे सिलेजिनेला
ट्रैकीफिल्ला एंड सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस। कुछ प्लांट इसके अपराइट होते हैं ऊपर की तरफ, जिसकी कि काफ़ी लंबी सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं ब्रांचेस, जैसा सिलेजिनेला इरिथ्रोपस, सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस, सिलेजिनेला विडी एंगुला। कुछ क्लाइंबर होते हैं, बेल के रूप में होते हैं, सिलेजिनेला एलिगेंस। कुछ इसके प्लांट एनुअल होते हैं, जैसे सिलेजिनेला पाइगमिया एंड सिलेजिनेला ग्रेसिलियाना। इसके प्लांट कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक होते हैं। कुछ फ्यू सेंटीमीटर तक जब इसकी ब्रांच होती है उसका नाम है सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस। लेकिन कुछ इसके प्लांट ऐसे हैं जो कि 20 मीटर तक हाइट के होते हैं, जैसा इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला विल्डिनोवाई। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सिलेजिनेला के अंदर काफ़ी वेरिएशन मिलता है। सिलेजिनेला प्लांट को 2 सब जीनस में डिवाइड किया है, जिनके नाम है होम्योफिलम और हेट्रोफिलम। होम्यो जैसा कि नाम से लग रहा है, होम्यो मीन्स सेम। तो इसमें जो स्पीशीज़ रखी गई हैं वो इरेक्ट होती हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड जिनका स्टेम होता है, और लीव्स उनकी जो होती हैं वो आइसोफिलस होती हैं, यानी एक ही जैसी समान साइज़ की या शेप की होती हैं, जो कि स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। और प्लांट जो होते हैं इसमें रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, जिसका कि एग्जाम्पल इसका कॉमन स्पीशीज़ जो है वो सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस एंड सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला ओरिगेना। इसके अंदर बहुत कम स्पीशीज़ हैं जो कि होम्योफिलम में रखी गई हैं, लगभग 50 स्पीशीज़ हैं। अदर स्पीशीज़ जो हैं 700 में जो ज़्यादातर हैं इनमें वो हेट्रोफिलम है। तो इसलिए इस तरह से लार्ज नंबर इसके स्पीशीज़ इसमें इंक्लूड की गई हैं। प्लांट हेट्रोफिलस होते हैं, यानी ये 2 तरह की लीव्स रखते हैं। 2 रोज़ लार्जर लीव्स की होती हैं और 2 रोज़ होती हैं वो स्मॉलर लीव्स की होती हैं। प्लांट के अंदर डॉर्सीवेंट्रल सिमेट्री पाई जाती है, और इसके इम्पॉर्टेंट जो स्पीशीज़ हैं वो है सिलेजिनेला क्रेसियाना, सिलेजिनेला क्राइसोराइजोस एक्सेट्रा। बाकी भी जो अदर स्पीशीज़ हैं ज़्यादातर वो हेट्रोफिलम के अंदर ही आती हैं, जैसा कि हमें डायग्राम में फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग तरह की लीव्स दिख रही हैं। ये बड़ी लीव्स की साइज़ चल रही है और ये साथ में छोटी हैं, लेकिन जो ये हेट्रोफिलम का एग्जाम्पल है। लेकिन जब एक ही समान होती हैं तो वो होमोफिलम होती है। अब हम देखेंगे रूट के बारे में। रूट जो होती हैं इसकी वो एफिमेरल होती हैं, यानी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, और ये एडवेंटिशियस रूट से रिप्लेस कर दी जाती हैं। यानी एडल्ट प्लांट के अंदर एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं जो ज़्यादातर स्टेम की डाइकोटोमीज के साथ में मिलती हैं। ज़्यादातर जो क्रीपिंग स्पीशीज़ है जिनका कि डॉर्सीवेंट्रल स्टेम होता है, उनमें रूट्स जो होती हैं जो डाइकोटोमी की क्लोज जो पॉइंट होता है वहाँ से निकलती हैं। और उसके अलावा सिलेजिनेला के अंदर ये नॉट लाइक स्वेलिंग होती है बेसल पोर्शन में, वहाँ से ये निकलती हैं। रूट जो होती हैं वो एंडोजीनस होती हैं और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं। डाइकोटोमीज जो होती हैं उसके राइट एंगल टू ईच अदर इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर राइजोफोर, जो कुछ स्पीशीज सिलेजिनेला के हैं तो वो काफ़ी लॉन्ग सिलिंड्रिकल अनब्रांच्ड लीफलेस स्ट्रक्चर इनकी लोअर साइड जो स्टेम की होती है वहाँ से अराइज होती हैं, जहाँ पे के डाइकोटोमी होती है। तो ये इसमें एडवेंटिशियस जो टफ्ट होता है एडवेंटिशियस रूट्स की तरह इसके डिस्टल एंड पर दिखाई देता है, ये राइजोफोर कहलाती हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ टिपिकल होता है, जो कि रूट और स्टेम के अंदर हम बाद में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजिकल इनका जो बिहेवियर होता है वो दोनों की कुछ कंडीशन इसकी रूट की तरह होती हैं, कुछ इसमें स्टेम लाइक होती है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे स्टेम। स्टेम जो है इसका इरेक्ट है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है होम्योफिलम स्पीशीज़ में, और प्रोस्ट्रेट यानी रेंगता हुआ मिलेगा ज़मीन पर, जिसकी कि लेटरल ब्रांचिंग होंगी हेट्रोफिलम स्पीशीज़ में। अब नेक्स्ट हम इसकी लीव्स देखेंगे। लीव्स जैसी इसके अंदर माइक्रोफिलस हैं, सेसाइल हैं और सिंपल हैं, यानी छोटे आकार की हैं जिस पर कि व्रंत नहीं पाया जाता है और सिंपल होती हैं। इनका शेप भी ओवेट से लेकर लेंसियोलेट तक का होता है। इनमें एक मिडवेन होती है जो कि अनब्रांच्ड होती है, और मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ इसमें थिन और सॉफ्ट लीव्स होती हैं, लेकिन ज़ीरोफिटिक स्पीशीज़ में ये थिक पाई जाती हैं। जो वेजिटेटिव लीफ होती हैं इनकी बेस पर, जैसा कि हमने पहले देखा था
कि एक प्रोजेक्शन मिलता है जिसे कि लिग्यूल कहते हैं। आपको इसमें डायग्राम में दिखाई देगा, ये लीफ है और लीफ के एक्सिस पर आपको ये लिग्यूल दिखाई देगा। लिग्यूल का ये डायग्राम दिया गया है। लिग्यूल जो होता है वो बेसल पार्ट इसका हेमिस्फेरिकल होता है, फूट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे कि ग्लोसोपोडियम कहते हैं। नीचे वाला पार्ट जो ये ग्लोसोपोडियम है और ऊपर इसकी एक जो संरचना होती है वो थिन वॉल्ड हो जाती है और ये एक वैक्यूलेटेड थिन स्ट्रक्चर बना लेता है। उसके बाद में हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इंटरनल जो एनाटॉमी है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रूट की स्ट्रक्चर देखेंगे। रूट का स्ट्रक्चर जो टीएस देखते हैं तो इसमें आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस की होती है। कुछ स्पीशीज़ में इसके रूट हेयर नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन यूनिसेलुलर रूट हेयर एपिडर्मिस पर पाया जाता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, रूट हेयर प्रेजेंट है सिंगुलर, जो कि एपिडर्मिस से निकल रहे हैं। उसके बाद का जो पोर्शन होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और कॉर्टेक्स के बाद में अंदर स्टील होती है। कुछ स्पीशीज़ में इसके कॉर्टेक्स के अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन भी देखा गया है, लेकिन जनरली इसके अंदर जो कॉर्टेक्स होता है वो हाइपोडर्मिस या पेरेन्काइमेटल स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होता है, जिसमें कि इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद में इसमें एंडोडर्मिस होती है। डिस्टिंक्ट जो कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर एंडोडर्मिस की पाई जाती है। सेंट्रल पार्ट जो होता है वो प्रोटोस्टील का बना होता है, यानी इसके अंदर पित्त अनुपस्थित होता है और 1 से 3 लेयर तक पेरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल की भी पाई जाती हैं। जाइलम जो होता है इसका सेंट्रल सॉलिड कोर के द्वारा देखा जाता है, जो कि मोनार्क होता है, एक ही ग्रुप में होता है और साथ में मोनार्क से लेकर टेट्रार्क तक हो सकता है और एक्सार्क होता है, यानी प्रोटोजाइलम की जो कंडीशन होती है वो बाहर की तरफ होती है, पेरीफेरी की तरफ होती है। और फ्लोएम जो होता है वो एक रिंग के रूप में जाइलम के आसपास लगा होता है। तो सिंपल रूट का स्ट्रक्चर है जो कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम एनाटॉमी देखेंगे राइजोफोर की। राइजोफोर भी जो होता है ये लगभग रूट्स के ही रिसेंबल करता है, जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, लेकिन फ़र्क ये होता है इसके अंदर कि इसके अंदर रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं। कुछ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन इसके अंदर जो रूट के अंदर हमने देखा था हेयर वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है वो भी डिफ्रेंशिएटेड होता है आउटर स्क्लेरेनकाइमेटस और इनर पेरेन्काइमेटस जोन के अंदर। जो इनर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स की होती है वो एंडोडर्मिस बना लेती है। यहाँ पर भी स्टील जो है वो प्रोटोस्टील होता है और जो कि पेरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल से घिरा रहता है। यूजुअली स्टील जो होती है वो मोनार्क होती है, एक्सार्क है, लेकिन कुछ इसमें कभी कभी वेरिएशन भी मिलता है। जैसे सिनेलेजिनेला आर्ट्रोविरिडिस के अंदर मेटाजाइलम जो होता है वो क्रिसेंट शेप हो जाता है, जिसमें कि प्रोटोजाइलम स्टैंड जो होते हैं वो कॉनकेव साइड पर चले जाते हैं। और क्रेसियोना जो स्पीशीज़ है सिलेजिनेला की, उसके अंदर जाइलम जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेम का स्ट्रक्चर। स्टेम के अंदर स्टेम जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर भी हम यही देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स होता है रूट से ज़्यादा, और इसके अंदर जो डिफरेंट स्पीशीज़ है उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलता है, लेकिन आउटर मोस्ट लेयर इसकी भी एपिडर्मिस होती है। उसके बाद में कॉर्टेक्स है और सेंट्रल सिलेंडर जो स्टील के पाए जाते हैं। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर वॉल जो होती है एपिडर्मिस की वो हाईली क्यूटिनाइज्ड होती है, क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में एपिडर्मिस जो होती है वो स्टोमेटा उस पर नहीं पाए जाते हैं, डिवाइड ऑफ स्टोमेटा, और कोई हेयर नहीं पाया जाता है। कॉर्टेक्स जो होती है इसकी वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स की होती है, जिसमें कि इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं मिलते हैं। लेकिन जो मैच्योर स्टेम होता है उसके अंदर जो आउटर लेयर कॉर्टेक्स की होती है वो पार्शियली स्क्लेरेनकाइमेटस हो जाती है, जिससे कि टफ हाइपोडर्मिस का निर्माण कर लेती है। जीरोफिटिक स्पीशीज़ जो हैं रूपेस्ट्रिस या लेपिडोविल्ला, इसके अंदर जो मोस्ट पार्ट जो कॉर्टेक्स का होता है वो थिक वॉल्ड सेल से मिलकर बना होता है। उसके अलावा जो डिस्टिंक्ट फीचर है सिलेजिनेला स्टेम का वो है इसमें प्रेजेंस ऑफ रेडियली इलोंगेटेड एंडोडर्मल सेल्स, जिन्हें कि ट्रेबिक्यूली कहा जाता है।
जिसके के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं वो इसकी साइट पर प्रेजेंट होती हैं। ये आप देखेंगे, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के साथ में इसका एंडोडर्मिस है। पेरिसाइकिल के बाहर ये इसमें एंडोडर्मिस पाया जाता है और इनके बीच में लार्ज एयर स्पेसेस भी मिलते हैं। लेकिन ट्रेबेक्युली जो होती है ये जो ज़ीरोफिटिक स्पीशीज़ है उनमें नहीं पाई जाती है। बाकी जो दूसरा मेंबर हैं उनमें ये मिलती है। कुछ वेरिएशन मिलता है, जैसे इसका स्टील जो है वो मोनोस्टिलिक भी होता है, डाइस्टिलिक भी होता है और पॉलीस्टिलिक भी होता है। उसके अलावा क्रीपिंग जो ब्रांचेस हैं सिलेजिनेला की, तो उनके अंदर मोनोस्टिलिक होता है, लेकिन जो दूसरी अदर जो हैबिट शो करती हैं उनके अंदर ये पॉलीस्टिलिक तक भी हो सकता है। स्टील जो होता है वो सिंगल लेयर पेरिसाइकिल से कवर्ड रहता है, ढका रहता है, और जो शेप और स्ट्रक्चर स्टील का जो है वो भी वेरिएबल करता है। उसी तरह से जैसे हमने बताया अभी कि स्टील जो है इसकी प्रोटोस्टील है, जिसमें कि सॉलिड जाइलम कोर होती है जो कि सराउंडेड बाय फ्लोएम से सराउंड की हुई रहती है। लेकिन कुछ स्पीशीज़ जो हैं उसके अंदर ये साइफोनोस्टील भी हो जाता है, यानी इसके बीच के अंदर थोड़ा पिथ भी डेवलप हो जाता है। जाइलम ज़्यादातर मोनार्क होता है, लेकिन कभी कभी ये डाइआर्क भी पाया जाता है। और कंडीशन जो इसकी है वो एक्सार्क होती है, यानी प्रोटोजाइलम जो होता है वो बाहर की तरफ पेरिफेरी की तरफ ही मिलता है। इसके अंदर ज़्यादातर ट्रेकीट्स पाई जाती हैं जाइलम की। प्रोटोजाइलम के अंदर ट्रेकीट्स होती हैं उसमें एन्युलर थिकनिंग होती है या हेलिकल थिकनिंग होती है, जबकि मेटाजाइलम के अंदर ट्रेकीट्स जो हैं वो स्केलेरिफॉर्म थिकनिंग के रूप में पाई जाती हैं। जाइलम जो होती है उसके अंदर ट्रू वेसल्स भी कभी कभी किसी स्पीशीज़ में देखी गई हैं। उसके अलावा अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लीफ का स्ट्रक्चर। लीफ जो होती है वो इसमें अपर और लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है जो कि यूनिस्ट्रेटोज होती है, एक लेयर से मिलकर बनी होती है। एपिडर्मल सेल्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ज़्यादातर लीव्स होती है एम्फीस्टोमेटिक होती है, यानी स्टोमेटा इसकी दोनों सरफेस पे पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये हाइपोस्टोमेटिक भी देखी गई है कुछ स्पीशीज़ में, जिसमें कि स्टोमेटा केवल नीचे वाली सरफेस पर मिलते हैं। उसके अलावा इसमें मीज़ोफिल जो होता है वो लूजली अरेंज थिन वॉल्ड सेल से बना होता है, और जो कि ज़्यादातर स्पंजी पेरेन्काइमा का से मिलके बनेगा, लेकिन कभी कभी इसके अंदर पेलिसेड लेयर भी प्रेजेंट होती है अपर साइड की तरफ। मीज़ोफिल सेल जो होते हैं वो 1 to 8 कप शेप क्लोरोप्लास्ट से बने होते हैं जो कि स्पिंडल शेप या पायरिनॉइड लाइक बॉडीज़ रखते हैं। लीफ के अंदर मीडियन वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है जो कि डिस्टिंक्ट बंडल शीट से ढका रहता है, जिसके अंदर ये डायग्राम है। जाइलम विच ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बंडल कंसिस्ट ऑफ ओनली ट्रेकीट्स विद एन्युलर और स्पाइरल थिकनिंग, और जो जाइलम है वो फ्लोएम से सराउंडेड रहता है, आसपास उसके फ्लोएम पाया जाता है। तो ये इसकी लीफ की संरचना होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर। जैसा कि हमने बताया था कि राइजोफोर इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि एक स्टेम और रूट के बीच का स्ट्रक्चर होता है। कुछ साइंटिस्ट इसको रूट मानते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसको राइजोफोर को स्टेम के इक्विवेलेंट मानते हैं। वो स्ट्रक्चर जो कि रूट लाइक होता है वो इसमें ये देखा गया है कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हैं, यानी ज़मीन की तरफ ग्रो करते हैं। इसके अंदर रूट हेयर नहीं प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर जो राइजोफोर का होता है वो रूट के समान ही होता है। जो डिस्टिंक्ट जो राइजोफोर हैं उन पे भले ही कैप कभी कभी देखी गई है, लेकिन जनरली इन पर रूट कैप जो होती हैं वो रूट कैप प्रेजेंट होती हैं डिस्टिंक्ट जो पोर्शन है उस पर। और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी राइजोफोर का रूट के समान ही होता है। तो इस तरह से ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो रूट्स लाइक होते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर इनके स्टेम लाइक भी देखे गए हैं, जैसे कि रूट कैप कहीं देखी गई हैं लेकिन रूट हेयर इसके अंदर नहीं देखे गए हैं। ये एक्सोजीनसली ग्रो करते हैं, जबकि रूट होती है वो हमेशा एंडोजीनस होती है। तो ये कुछ इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि इनको रूट और स्टेम दोनों के बीच की का स्ट्रक्चर मानते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर ये के रूप में जाने जाते हैं। थैंक यू।